जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए जाते थे तो एक दिन आपने फरमाया, ऐ मेरे रब, जब हम बात करते तो हमारे बीच में कितना फासला होता है। अल्लाह ने फरमाया, जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच में 70 पर्दों का फासला होता है, लेकिन सबसे आखिर में एक ऐसी उम्मत आएगी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और ये उम्मत मेरे सबसे करीब होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, वो ऐसा क्या करेंगे जो आपके इतने करीब होंगे। अल्लाह ने फरमाया, जब वो रमज़ान के महीने में रोज़े रखेंगे और जब उनका गला प्यास की शिद्दत से सूख जाएगा और हॉट भूख से सूख जाएंगे तो उस वक्त वो उम्मत मेरे सबसे करीब होगी। मेरे और उनके बीच सिर्फ एक पर्दे का फासला होगा। जो दुआ वो मुझसे मांगेंगे मैं उनकी हर दुआ कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद जब भी किसी मैदान जंग में उतरते तो अल्लाह ताला से शहादत की दुआ करते। हज़रत खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 100 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और आपने एक भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। जब सल्तनत हज़रत उमर बिन खत्ताब के हाथ में आई तो आपने 2 मजबूत फ़ौजें रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजी। जो फ़ौज रोमन एम्पायर की तरफ भेजी गई थी उसकी कमान हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ में थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बहुत जल्द रोमन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्से को फतह कर लिया था और दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर से बुरी तरह शिकस्त खा चुकी थी। जब हज़रत उमर को इस बात का पता चला तो उसने फ़ौरन हज़रत खालिद बिन वलीद को वहां भेजा और पर्शियन एम्पायर के तमाम इलाकों को फतह कर लिया। इतिहास आज भी इस बात की गवाही देता है कि जिन इलाकों को खालिद बिन वलीद ने फतह किया था वो इलाके आज भी मुसलमानों के कब्जे में हैं। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक घर के पास से गुजर रहे थे। आपको उस घर से एक औरत की रोने की आवाज़ आई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए और आपने रोने की वजह पूछी। उस औरत ने बताया कि उसके 2 जवान बेटों का इंतकाल हो चुका है। आपने पूछा कि उनकी उम्र कितनी थी। उस औरत ने बताया कि बड़े बेटे की उम्र 400 साल और छोटे बेटे की उम्र 300 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़रा से मुस्कुराए और फरमाया, मैं उम्मते मोहम्मदिया पर ताज्जुब करता हूँ क्योंकि उनकी उम्र 50 या 60 साल की होगी। इस बात को सुनकर वो औरत हैरान हो गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या वो इतनी कम उम्र के लिए घर बनाएंगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो इतनी उम्र के लिए घर ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और ज़मीन में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। उस औरत ने कहा, अगर मैं उनकी जगह होती तो इतनी कम उम्र अल्लाह की याद में एक कोने में बैठकर गुजार देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ने आपको एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग वो होंगे जो मेरे बाद आएंगे। उसमें से हर एक शख्स की ये ख्वाहिश होगी कि काश वो अपने अहलो अयाल और माल की कुर्बानी देकर मुझसे मिलने आएंगे और ये चाहत होगी कि मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ये उम्मत ऐसे नबी पर जिसको आपकी मुलाकात का पहले से पता है।